अब घंटा 2 घंटा आंख मूंद के बैठ जाओ, सो जाओ, उसे हम ध्यान कहते नहीं। ध्यान का मतलब चित्त वृत्ति का परमात्मा में तन्मय होना। जागृत अवस्था में हमारी चित्त वृत्ति जैसे व्यक्ति वस्तु स्थान में जाती है, ऐसे केवल परमात्मा में स्थित रहे, उसे ध्यान कहते हैं। और अष्टांग योग का ध्यान तो मान लो प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, वो तो एक अलग है कि पद्मासन लगाकर बैठे हुए हैं और नासाग्र दृष्टि है और एकाग्र चित्त से परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं कई घंटे लगातार, वो समाधि की तरफ दार है। लेकिन आपका वो वाला ध्यान तो है नहीं, अष्टांग योग वाला। तो कौन सा ध्यान करते हैं आप? 1 घंटा ध्यान में लीन हो जाता हूँ, शरीर का शुद्ध बुद्ध। भैया भैया, जब 1 मिनट ऐसा जिंदगी में कभी हो जाएगा ना, तो ये प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि तुम 1 घंटा करते हो, यहाँ पूरा जीवन उसी में दिए हैं। 1 मिनट देह भाव रहित हो जाओगे। देह भाव रहित नींद में हुआ जाता है, समझ रहे हो? देह भाव रहित तंद्रा में हुआ जाता है। लेकिन ध्यान में जब देह भाव रहित होगे तो आनंद युक्त होगा, और उस आनंद में 24 घंटे एक मस्ती रहेगी। 1 मिनट के ध्यान में 1 मिनट देह शुद्ध जब भूल जाओगे तो 24 घंटे मस्ती रहेगी। और 20 साल से कह रहे हो तो अब तक तो तुम्हें परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए था। 12 साल में तो सिद्ध हो जाता है साधक। 12 साल कोई नियम पूर्वक साधना की जाए वो सिद्ध हो जाती है। इसका मतलब है, आप खुद निर्णय करो। सवाल हल नहीं हुआ, इसका मतलब है हासिल नहीं जोड़ा। कोई है जो छूटा हुआ है, उसे देखो अंदर से। और सबसे ज्यादा छूटा हुआ कि 1 घंटे ध्यान करके 23 घंटे छोड़ दिया, तो 23 घंटे में जो कूड़ा करकट जमा हुआ उसका क्या करोगे? 23 घंटे में जो कूड़ा करकट जमा हुआ उसका क्या करोगे? 1 घंटे झाड़ू लगाई और 23 घंटे सब खिड़कियां खुली कर दी, और जो हवा से गंदगी आई तो तुम्हारा पोछा लगाना बेकार हो गया। इसीलिए 20 साल से कुछ अनुभव नहीं हुआ। और अगर खिड़की बंद करके और पोछा लगा कर छोड़ दो तो जब जैसा खोलोगे वैसे साफ मिलेगा। तो खिड़कियां बंद नहीं की, हर इंद्रिय अपने स्वतंत्र है, तो फिर क्या फल मिला? इसलिए नाम जप करो। नाम जप करते हो है, उसका हर समय प्रयास करो। हर समय प्रयास करो कि जैसे आप कोई सांसारिक कार्य कर रहे हो, राजकीय कार्य कर रहे हो, तो उस कर्म को भगवान को अर्पित कर दो। तदर्पिता अखिलाचारिता। और जो नाम जप है, जहां खाली समय मिले बस हर, अब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, बात करने में एक शब्द में भी अंतराय अगर हमको मिला तो हम फट से अपनी जगह आ जाएंगे। और जो ये कार्य कर रहे हैं ये भगवान के लिए कर रहे हैं, ना आपके लिए कर रहे हैं ना अपने लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे आप करो, जो राजकीय कार्य है वो भगवान के लिए कर रहे हैं, हर समय नाम। तो आप देखो बैठे बैठे आपको रोना आने लगेगा, ऐसा आनंद आएगा कि आप अपने को छुपाना चाहेंगे, अपने आनंद को मनाएंगे कि इस समय ना हो, इस समय मैं राजकीय कार्य में हूं, पर वो उफान मारेगा, उफान मारेगा। 20 वर्ष बहुत होता है, नहीं होता ना? 20 साल तो अगर कोई भी अभ्यास किया जाए तो बहुत सुदृढ़ अभ्यास हो जाएगा। 1 घंटे का अभ्यास शुरू किया तो 20 साल में 20 घंटे में तो आ जाते कि उठते बैठते चलते भगवदाकार वृत्ति है और कुछ याद ही नहीं है नहीं? तो अभी थोड़ा सही ढंग से चलो। देखो, अपने को यदि पूर्ण मान लोगे तो पूर्णता में कभी पहुंचोगे नहीं। अपने को अपूर्ण मानोगे तो पूर्णता में पहुंचना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि अभी हम अपूर्ण हैं। तो अभी आप अपूर्ण हैं, पूर्णता आपका स्वरूप है। ना आप स्वरूप में स्थित है और ना भगवान के स्वरूप में स्थित है। देह भाव में है कि नहीं है? तो अब इसको काटो। उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप करो और भगवान के मंगलमय चरणों का ध्यान करो, जो भगवान का आपको स्वरूप प्रिय हो। क्योंकि हम आकार में फंसे हैं, आकार से ही छूटेंगे। कांटा लगा हो तो कांटे जैसी आकृति वाले यंत्र से ही कांटा निकाल करके हम कंटक रहित हो सकते हैं। तो ऐसे ही हम फंस गए आकार में, आकार में फंसे हैं, आकार का ही चिंतन करो, तो फिर निराकार जो स्वरूप है वो जागृत हो जाएगा। ध्यान का स्वरूप हमारे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, भगवान शिव ऐसे होने चाहिए, जिससे हम उनके रूप का चिंतन कर सके, उनके नाम का चिंतन कर सके। और ये चिंतन अचिंत गति को प्राप्त करा देगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप जो है ना वो समाधिमय है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा।
जो स्वरूप स्थित है अखंड अपार 88 हजार वर्ष की समाधि लग जाती है भगवान शिव की अपने स्वरूप में, वही स्वरूप आपका है। जो शिव का स्वरूप है वही आपका स्वरूप है, जो बड़े बड़े सिद्धों का स्वरूप है वही आपका स्वरूप है। स्वरूप में कोई अंतर नहीं। तो अभी तक हम स्वरूप में तो पहुंचे नहीं, समझ रहे हो। एक गाढ़ स्थिति तंद्रा की होती है, जैसे बैठे अब चले गए, हम ध्यान उसे मानते जैसे जागृत तुम्हें देख रहे हैं, ऐसे आंख खुली हो या आंख बंद हो, बिल्कुल चेतना में, और हम परमात्मा स्वरूप का उसे ध्यान कहते हैं। बिल्कुल जागृत, बिल्कुल चेतना में, और फिर ध्यानस्थ उसे ध्यान कहते हैं। ऐसे ध्यान तो बहुत लोग लगाते हैं कि बैठे हो थोड़ी देर में अपना कंबल में आनंद में, फिर घड़ी में देखा 2 घंटा हो गए, बोले ध्यान का समय पूरा हो गया, उठ गए। इसे हम ध्यान नहीं कहते। ध्यान कहते 2 घंटे में 2 सेकंड भी आप खोए नहीं, केवल परमात्मा में स्थित चैतन्य घन। तो ऐसी ध्यान वृत्ति करके दे। हम लोग जो है ना, इसी ध्यान के लिए कभी सर्दी में जीवन में स्वेटर नहीं पहना, कभी कंबल नहीं ओढ़ा, खुले बदन सर्दी में कि कहीं हमें तंद्रा ना आ जाए, और फिर ध्यान। गंगा के किनारे चल रहे ठंडी वायु, और उसमें शरीर थर थर कांप रहा है, और लगाए पद्मासन, उसी में गंगा जी की धारा की तरफ बैठे, भूख प्यास गर्मी सर्दी सब भूल कर तब उस परमात्मा की तरफ बढ़ना होता है। आप तो एक पदाधिकारी हैं, आप ऐश्वर्य आराम भी भोग रहे हैं और ध्यान में सिद्ध भी हो जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। एक ही पद्धति अपनाओ, नाम, वो आपको आगे बढ़ाएगा। असलियत जब आएगी ध्यान की, तो गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन। वो चल रहा है तो अपने ध्यान में है, वो कार्यरत है तो ध्यान में है। इसमें सामर्थ्य ऐसी होती है भगवान के भजन में, वो एक साथ 2 कार्य कर सकता है, भगवान का चिंतन भी और संसार का कार्य भी। नहीं, अर्जुन को भगवान ने आदेश किया, मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो युद्ध जैसा खतरनाक काम हो, भगवान का भजन एक साथ कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है, तभी भगवान ने आदेश किया, मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो सावधानी से अब लगो, अब जीवन ज्यादा नहीं रह गया। बहुत कृपा है जो शरीर स्वस्थ है, नहीं ऐसे ऐसे रोग हैं पूछो मत। मनुष्य जीवन क्या नरक जीवन है। यदि भजन बन जाए तो बन जाए, नहीं भैया बहुत नरक जीवन है। तो जल्दी जल्दी ऐसा भजन कर लो कि इससे पिंड छूट जाए, अगला जो जन्म हो तो दलित दुराए वाला ना हो। अगर मनुष्य जन्म पावे तो बचपन से भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाए। नहीं जन्म मरण क्या क्या। अच्छा मनुष्य है तो दवाइयाँ हैं, अब ऐसे पशु पक्षी योनियां हैं कि जिनमें कष्ट है, बस भोगते रहो, न कोई औषधि है न कोई निराकरण है। तो अभी भगवान का भजन करके भगवान को रिझा लो तो जीवन सार्थक हो जाए। आसन में कितनी देर बैठ सकते हो? पद्मासन, सिद्धासन में, जैसे बैठे सुखासन। सुखासन। कभी बैठे हो पद्मासन सिद्धासन में? हाँ अभी बैठ ऐसे ऐसे बैठो। जब हाँ, जब ध्यान में बैठो पूरा 90 अंश का कोण, मेरुदंड सीधी, और ऐसे बैठो और नासाग्र में दृष्टि करो, बंद नहीं करना है, नासाग्र में दृष्टि। न नींद न तद्रा और न जागृत, तीनों अवस्थाओं से परे तुरी अवस्था की तरफ हमारी गति हुई, यहां बिल्कुल होना चाहिए। नासाग्र दृष्टि होनी चाहिए और यहीं ध्यान करो। इसी नासाग्र दृष्टि में परमात्मा के जिस रूप का, जिस नाम का, और ऐसे खुली आंख। अब अभ्यास करना, देखना, और थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। गृहस्थी का कार्य पूरा हो गया, परमात्मा का कार्य पूरा करो। श्री वृंदावन दास जी वंशीवट से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा रानी मानसरोवर व वेलवन, बंसीवट, वांडीर वन, मोरवन धामों की परिक्रमा ब्रिजवासी व संतजन करते हैं। महाराज जी, इन धामों की जो महिमा है, देखो संपूर्ण 84 कोष हमारे प्रियालाल का केली विलास भूमि है। एक कण ऐसा नहीं है जो श्री जी के चरणों से युक्त न हो, जहाँ श्री जी के चरण न पड़े हो, और एक कण ऐसा नहीं जो प्रेमियों के आंसुओं से भींगा न हो। पूरा 84 कोष ब्रजमंडल ये ब्रह्म भूमि है। ये साक्षात श्री कृष्ण का वपु है 84 कोष भूमि। तो जितनी भी है सब लीला स्थलियां हैं, प्रिया प्रीतम के चरण चिन्ह और प्रेमी जनों के आंसुओं से भींगी हुई भूमि है। यहाँ की प्रदक्षिणा मात्र से अगर
पद्धति से नंगे पैर 84 कोस ब्रजभूमि की परिक्रमा की जाए तो उसका कभी 84 योनि में फिर भ्रमण नहीं होगा। 84 कोस भूमि के परिक्रमा मात्र से वो 84 लाख योनियों